अगस्त 1934 जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जर्मनी की कमान संभालता है नाजी पार्टी का नेता एडोल्फ हिटलर और यहीं से विश्व इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह बनता है उस समय देश की स्थिति बहुत खराब थी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और एक कमजोर सेना। मगर धीरे धीरे हिटलर अपनी नेतृत्व क्षमता और कड़े फैसलों के कारण जर्मनी को फिर से ताकतवर बना देता है। लेकिन इसके बाद वही होता है जो अक्सर तब होता है जब किसी के पास अत्यधिक पैसा और ताकत आ जाती है। इंसान गलत फैसले लेने लगता है और हिटलर ने भी वही किया। हिटलर 1 सितंबर 1939 को अपने पड़ोसी देश पोलैंड पर हमला कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था और उसे अपनी कुछ जमीन पोलैंड को सौंपनी पड़ी थी। अब हिटलर की रणनीति साफ थी, कमजोर देशों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में लेना। पोलैंड पर हमला होते ही ब्रिटेन और फ्रांस, जो पोलैंड के सहयोगी थे, उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और इसी के साथ शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। इसके बाद जर्मनी एक एक करके कई अन्य देशों पर हमला करता है, जैसे कि बेल्जियम, फिनलैंड, नीदरलैंड आदि। इस युद्ध के दौरान पूरी दुनिया 2 भागों में बंट जाती है। एक्सिस पावर्स, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख थे। एलाइड पावर्स, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और बाद में यूएसएसआर भी शामिल हो जाता है। कुछ समय बाद फ्रांस भी जर्मनी के आगे घुटने टेक देता है। इस जीत से जर्मनी का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। अब हिटलर एक और बड़ा कदम उठाने की सोचता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, यूएसएसआर पर हमला। इतने देशों से पहले ही लड़ रहा जर्मनी अब यूएसएसआर से भी युद्ध में उलझ जाता है। इस युद्ध में जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और उसकी हालत कमजोर होती चली जाती है। 6 जून 1944 को सभी मित्र राष्ट्र मिलकर ऑपरेशन डी-डे की शुरुआत करते हैं और जर्मनी पर बड़ा हमला करते हैं। अब जर्मनी की हार लगभग निश्चित हो जाती है। इतनी बड़ी हार का सदमा हिटलर बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ समय तक वह बर्लिन में एक बंकर में छुपा रहता है। अंत 30 अप्रैल 1945 को हिटलर उसी बंकर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। उसकी पत्नी ईवा ब्राउन भी साइनाइड खाकर जान दे देती है। हिटलर की आत्महत्या का एक बड़ा कारण यह था कि अगर वह जिंदा पकड़ा जाता तो उसे पूरी दुनिया के सामने अपमान सहना पड़ता। उसकी मौत के बाद उसके 2 सहयोगी उसकी और ईवा ब्राउन की लाश को जला देते हैं। बाद में केवल उनकी राख ही बरामद होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।